सर, अभी तक हमने 2 सीटों के उम्मीदवार फाइनल नहीं किए हैं। नॉमिनेशन फाइल करने का कल आखिरी दिन है। पद्म प्रताप, चेन्नई की कमान तुम्हारे हाथों में थी। हमें तो 200 में से 200 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन 71 सीट हार गए। विधानसभा का चुनाव सर पर है, तुम्हारी क्या रणनीति है? अच्छा काम करने पर हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं। और एक बात का ध्यान रहे, अभी तक सिर्फ शांति नगर का उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। वहाँ पर तो हम काउंसलर की सीट भी हार गए थे। जरूरी सीट है। यू आर राइट सर। हम इस सीट से अपनी पार्टी के शर्मा जी को खड़ा कर सकते हैं। उस इलाके में वहाँ के काउंसलर का बोलबाला है। जरा वो मैगजीन दो। हाँ, विजय राघवन, इंडियाज बेस्ट वार्ड, शांति नगर का भावी उम्मीदवार विजय राघवन, बेस्ट वार्ड काउंसलर। अगर हमें जीतना है तो हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारी आईटी सेल की रिपोर्ट के अनुसार इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही सर, लेकिन उसने तो ऑलरेडी पर्चा भर दिया है। हमने उस पर दबाव डालकर काउंसलर की कुर्सी से भी इस्तीफा दिलवा दिया था। हमारा उसके साथ लफड़ा है। देखो पद्म प्रताप, उसे कैसे भी नॉमिनेशन वापस लेने को कहो। ये काउंसलर का चुनाव नहीं, राज्य का है। तुम्हें काउंसलर की सीट से इस्तीफा देने को कहा था और तुम एमएलए बनने निकल पड़े। जमीन पर वापस आ जाओ और ये सब ड्रामा बंद करो। सनराइज और सनसेट व्यू के साथ चेन्नई में एक अपार्टमेंट, 6 करोड़ अकाउंट में। आराम करने के लिए ईसीआर में एक गेस्ट हाउस, कीमत 10 करोड़, 3 करोड़ कैश। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। नॉमिनेशन वापस ले लो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ईमानदारी तुम्हारे खून में कूट कूट के भरी है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे वही खून मजबूरन बहाना पड़ेगा। यहाँ ईमानदार होना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर ईमानदारी जुर्म है तो मैं हमेशा गुनहगार रहूंगा। तुम्हारी ईमानदारी हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। भलाई इसी में है, अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें, इस लड़की को और तुम्हारी मां को अगले 10 सेकंड में बर्बाद करके रख दूंगा। साइन दिस गॉड डैम पेपर एंड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे अपना बड़ा भाई कहता है ना? भाई कहलाने के लायक नहीं। तेरी पीछे से वार करती है, तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। हेलो बाला, मैं 1 नहीं 2 सीट से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स तुम्हें मेल कर दी है। eci.gov.in वेबसाइट पर जाओ, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्म डाउनलोड करो। मैं अब बागल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नॉमिनेशन फाइल करूंगा। सर, साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत तारीफ कर रहे हैं सर। परफेक्ट। एक उम्मीदवार 2 जगह से खड़ा हो सकता है और अब मैं भी यही करूंगा। वो उस लड़की के साथ बेसमेंट में पहुंचा है, घेर लो उसे। जोनल ऑफिस में फॉर्म लेकर पहुंचो। फ्रंट गेट से मत आना, पीछे से आना। ओके सर, ठीक है। लॉक करो उसे। B3 से बेसमेंट 2 पे जा रहा है।
हाँ कोशिश करते हैं। सर अरे कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुसे चले आए? अभी टाइम बचा है ना सर, मेरा नॉमिनेशन स्वीकार कीजिए प्लीज सर। आधार कार्ड, पेज 4 सर। लोकल रेजिडेंट सिग्नेचर, पेज 8 सर। डॉक्यूमेंट्स ओके। थैंक यू सर। फोटो क्यों ले रहा है बे? अपनी सेफ्टी के लिए सर, मुस्कुराइए प्लीज। मैं शपथ लेता हूं कि मैं एक कर्तव्यपरायण नागरिक बनूंगा और लोगों के कल्याण। नॉमिनेशन वापस लेने की बजाय एक और भर दिया। जितना जल्दी तू ऊपर आया है उससे भी जल्दी नीचे गिरेगा। हो गया? अब मेरी सुन, क्या? जब बेईमान आदमी गिरेगा ईमानदार बढ़ेगा। क्या मतलब? भाई उसने तो एक और सीट से पर्चा भर डाला। क्या? पब्लिक के सामने उसे हाथ मत लगाना, मैं बाद में देख लूंगा। चलो। भाई मलिक ने उस पर हमला कर डाला। क्या? तू मरेगा नहीं, हम लिवर बचा के मारे हैं, लेकिन अब तेरे एमएलए बनना निश्चित है। पदम प्रताप को लगता है कि हम सड़क छाप हैं, हमको राजनीति नहीं आता। जनता जानती है कि हम उस प्रताप का आदमी हैं। तुझे इस हमले से बहुत सहानुभूति मिलेगी। हम तो जेल जाऊंगा, लेकिन तू एमएलए की कुर्सी पर जरूर बैठेगा। ऑल द बेस्ट भाई। ट्यूशन मास्टर को किसी ने चाकू मार दिया। हमारे लावा है प्राउडली इंडियन ब्रांड जो देता है यंग इंडिया को